मनोरमा देवी कौन नहीं जानता है, बिहार विधान परिषद की सदस्य रही हैं और उनके यहाँ जो छापा पड़ा है तो लगातार यह भारतीय जनता पार्टी और जदयू नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, कहीं बालू माफिया हैं, कहीं बड़े ठेकेदार हैं, तो ये सब जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी और जदयू में पार्टी में आप देखेंगे। बिंदी यादव जी हो नक्सली गतिविधि में शामिल थे, अब तो हमारे पास वो रहे नहीं जीवित रह चुके वो। मनोरमा देवी जी जो एमएलसी रही हैं और चुनाव भी लड़ना चाह रही हैं, इनके पुत्र रॉकी यादव जी, कौन नहीं जानता रॉकी यादव को? बताइए, राह चलते गोलियों से एक छात्र को इकलौता बेटा था, व्यापारी के पुत्र की हत्या कर दी गई थी गया में शरेआम। तो ये सब परिवार मनबरहु मनचलू और मनुवादी विचारधारा के ये लोग हैं। बिहार की जनता ऐसे लोग को रिजेक्ट करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नक्सली गतिविधि से जुड़े मामले को लेकर के बिहार के 5 अलग अलग जगह पर एनआईए ने छापेमारी की है, जिसमें जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के भी ठिकाने शामिल है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से मोरवा विधायक हैं रणविजय साहू जी सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, मनोरमा देवी के आवास पर जो है छापेमारी की है? देखिए, इस एनडीए की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस सरकार में लगातार भ्रष्टाचारी अधिकारी हों या तमाम जनप्रतिनिधि हों। आज देखिए, संजीव हंस जो एक विद्युत विभाग के एमडी थे, सीएमडी थे, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, एफआईआर दर्ज होता है। मुख्यमंत्री जी के ऐसे चेहते थे कि कई विभागों की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सौंपा था, और इस प्रकार का भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगता है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी ओर आज आप देखिए तो लगातार छापे पर छापे पड़ रहे हैं। मनोरमा देवी कौन नहीं जानता है, बिहार विधान परिषद की सदस्य रही हैं और उनके यहाँ जो छापा पड़ा है तो लगातार यह भारतीय जनता पार्टी और जदयू नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, कहीं बालू माफिया हैं, कहीं बड़े ठेकेदार हैं, तो ये सब जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी और जदयू में पार्टी में आप देखेंगे तो लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आंख में पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए और पूरी तरह से मौन है। बिहार की आवाम भगवान भरोसे है। आज अपराध और भ्रष्टाचार का पूरे बिहार में बोलबाला है। कुछ अधिकारी इस बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता महान है। बिहार की जनता हर बातों का अध्ययन करती है और 2024 नज़दीक है। जनता तो वोट के माध्यम से ही जवाब देती है और जनता ने इस बार मन बनाया है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसा युवा नेतृत्व है जिनके पास मुद्दा है, विचार है और बिहार को आगे ले चलने की मादा है। तो इसलिए बिहार की जनता ने इस बार निर्णय लिया है, नौजवान, युवा, किसान, बेरोजगार की अब की बार तेजस्वी सरकार। मनोरमा देवी की जो पति हैं, इससे पहले उनका भी एक मामला सामने आया था, नक्सली को जो है कारतूस सप्लाई करने का, जिसको लेकर के वो गिरफ्तार भी किए गए थे, जेल भी गए थे। इसके बाद इधर चर्चाएं हो रही है बेलागंज उपचुनाव को लेकर के कि मनोरमा देवी को जेडीयू फिर से उम्मीदवार बना सकती है। तो ऐसे में इस तरह की जो घटना सामने आई है, छापेमारी हुई है, कितनी मुसीबतें बढ़ेगी जेडीयू? देखिए, लोकतंत्र में तो अधिकार सभी को है चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता निर्णय लेती है और अंतिम निर्णय जनता का होता है। और लगातार बिंदी यादव जी हो नक्सली गतिविधि में शामिल थे, अब तो हमारे पास वो रहे नहीं जीवित रह चुके वो। मनोरमा देवी जी जो एमएलसी रही हैं और चुनाव भी लड़ना चाह रही हैं, इनके पुत्र रॉकी यादव जी, कौन नहीं जानता रॉकी यादव को? बताइए, राह चलते गोलियों से एक छात्र को इकलौता बेटा था, व्यापारी के पुत्र की हत्या कर दी गई थी गया में शरेआम। तो ये सब परिवार मनबरहु मनचलू और मनुवादी विचारधारा के ये लोग हैं। बिहार की जनता ऐसे लोग को रिजेक्ट करेगी। चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? उपचुनाव अगर बेलागंज का हुआ और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मनोरमा देवी को जेडीयू उम्मीदवार बना सकती है, और आपकी तरफ से भी चर्चा है सुरेंद्र यादव के जो पुत्र है उनको इनकी जमानत जब्त होगी और सुरेंद्र यादव नहीं, अंबेडकर जी का विचारधारा वहाँ जीवित है, लालू जी का विचारधारा जीवित है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का कण में विचारधारा बेलागंज में है। इसलिए हमारी वहाँ जीत होगी, सत्य की विजय होगी, असत्य हारेगा।
देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से प्रधान महासचिव हैं, मोरबा से विधायक भी है रणविजय साहू जी ने साफ-साफ कहा कि वहाँ पर अम्बेडकर विचारधारा की जो है जीत होगी और साथ ही साथ इन्होंने मनोरमा देवी को लेकर के भी कई सारी बातें की हैं। साथ ही साथ उनके जो पति है बिंदी यादव, उसके बेटे हैं रॉकी यादव, उनका भी ज़िक्र किए हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत-बहुत धन्यवाद।